अगर आपका लक्ष्य TRE 4 में केवल पीटी पास करना नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो रणनीति पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। यही सबसे बड़ी गलती अधिकांश अभ्यर्थी करते हैं कि पहले पीटी पर ध्यान देते हैं, फिर मेंस के लिए समय कम पड़ जाता है। तो हम लोग बात करेंगे 90 दिनों की रणनीति की, क्योंकि चीजें बदल चुकी है। परीक्षा का जो पैटर्न है वह बदल चुका है। आप जानते होंगे इस पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि अब TRE 4 का जो परीक्षा है 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। जब 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा तो हमारा रणनीति कैसा होना चाहिए, आखिर हम किस तरह तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पीटी में उन सारे लोगों को छांट दिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वही फाइट करते हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि पीटी पास कर जाना ही सफलता का है ना सबसे बड़ी राज नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट बनेगा मेंस से और मेंस जिसका सबसे बेहतरीन होगा वही फाइट करेगा। लेकिन पीटी रुकना नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि बदलते पैटर्न में 90 दिन का रणनीति कैसा होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसे टोटल समझ लिया तो निश्चित तौर पे आपको कहीं किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे बैठ करके 8 से 10 घंटे की तैयारी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक ऐसी रणनीति है, बहुत बेहतरीन रणनीति है यह 90 दिन की रणनीति। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है 90 दिन की रणनीति, है ना। 90 दिन की रणनीति है ना। इसको हम लोग 2 चरणों में डिवाइड कर देते हैं, 2 भागों में इसको डिवाइड करके स्टडी करिएगा। सबसे पहला हम लोग 60 दिनों का रणनीति बनाएंगे, है ना। 60 दिनों का रणनीति होगा जिसमें हम लोग पीटी और मेंस दोनों साथ साथ लेकर के चलेंगे। यही रियल तैयारी होता है, क्योंकि बीपीएससी को लगता है कि अब हम पहला, दूसरा, तीसरा चरण में जो शिक्षकों की बहाली किए उनमें क्वालिटी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ये जरूर जग जाहिर किया कि हमें क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। जब क्वालिटी वाला टीचर की नियुक्ति होगी तो हम अपने पैटर्न में भी चेंज करेंगे। पीटी का एग्जाम लेंगे और पीटी में पास करने वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा मेंस लिखने का, और मेंस से ही मेरिट बनेगा, तब जाकर के हमको क्वालिटी वाला शिक्षक मिलेगा। 90 दिन की रणनीति में हमें 60 दिन का जो टाइम है वह 60 दिनों में हम लोग पीटी और मेन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ध्यान रखिएगा, यह फाइनल सिलेक्शन की रणनीति है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने सिविल सर्विस में बिल्कुल इसी तरह से काम किया और लोग रिजल्ट लेते हैं। डेली आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा। 8 से 10 घंटे की रणनीति भी हम आपको बता देंगे। इस 60 दिनों में आपको डेली 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करना होगा। याद रखिएगा, सफल लोगों में असफल लोगों में, है ना, दोनों लोगों में कोई खास चीजों का अंतर नहीं होता। सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, सफल और असफल लोगों में एक चीज का अंतर होता है कि सफल लोग उसे हर रोज करते हैं, डेली पढ़ते हैं 8 से 10 घंटा। लेकिन असफल लोग, कोई टेंशन हो गया, कोई फ्रस्ट्रेशन हो गया, वो दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। दोस्तों की अगर चिकन पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, तो दिन उनका पढ़ाई नहीं होता। असफल लोगों की यह पहचान है। लेकिन सफल लोग 8 से 10 घंटा सब कुछ करने के बावजूद वो टाइम निकालते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और इसी 60 दिन में आपको ये तय कर देगा, इसी 60 दिन की तैयारी ने, कि आप पीटी फाइट कर रहे हैं, मेंस फाइट कर रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो सबसे पहला काम जरूर करिए, है ना। 3 घंटे का जो समय आपको मिलता है, 3 घंटे का समय, 3 घंटे का समय में आपको जनरल स्टडी, समान अध्ययन पर फोकस करना है ना। जीएस पर ये फोकस करिए 3 घंटे में।
डेली की रणनीति है। 2 घंटा 2 घंटा पेडागोजी पढ़िए आप। 2 घंटे आपको क्या करना है, 2 घंटे में, है ना, पेडागोजी पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र। फिर आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और बीच में कुछ अंतराल लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट का, है ना, ताकि आप पावर ब्रेक ले सके, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि हम रिचार्ज हो सकते हैं। 2 घंटे का टाइम जो बच रहा है आपके पास, 2 घंटे अब अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। सब्जेक्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट सटीक किताबों से होनी चाहिए। एनसीईआरटी जैसे बुक हो गए, एससीईआरटी की किताबों को, है ना, संदर्भ बनाइए। 1 घंटे का टाइम, डेली 1 घंटे का टाइम, है ना, डेली 1 घंटे का जो टाइम है, 1 घंटे का टाइम, उसमें हिंदी और अंग्रेजी को पढ़िए। हिंदी और अंग्रेजी को पढ़िए, डेली की रणनीति है ये। हिंदी अंग्रेजी को पढ़िए और 1 घंटा का जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, है ना। क्या करना है 1 घंटे के टाइम में, क्या करना है, एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस जो सेट है ना, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। 3 2 5 6 7 8 9 घंटे का ये शेड्यूल है आपके पास। 9 घंटे का, ज्यादा नहीं है। और इस 9 घंटे में पूरा सिलेबस समाप्त करिए। पूरे सिलेबस को समाप्त करना है आपको 60 दिनों में। क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें पूरे सिलेबस को, है ना, पूरे सिलेबस को समाप्त करिए। पूरे सिलेबस को क्या करिए आप, इसमें समाप्त करिए, क्योंकि आपको 60 दिनों की रणनीति में सिलेबस कंप्लीट होगा किताबों के माध्यम से, सटीक किताबों के माध्यम से। तभी जाकर के आपका एमसीक्यू में, आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर अच्छा आएगा। इसलिए पूरा सिलेबस समाप्त होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, जो बीपीएससी सिलेबस आपको देगा। आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से पीटी का पैटर्न क्या होगा और मेंस का पैटर्न क्या होगा यह कहना अभी भी मुश्किल है। लेकिन ये जो है, पीटी हो या मेंस हो, है ना, ये जो रणनीति है, यह रणनीति सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। पूरा सिलेबस को समाप्त करना है और प्रत्येक दिन 100 से लेकर के 150, है ना, प्रत्येक दिन क्या करना है, तो प्रत्येक दिन आपको, है ना, प्रत्येक दिन आपको 100 से लेकर के 150, है ना, 150 एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको करना है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, रविवार के दिन कुछ मत करिए। रविवार के दिन कोशिश करिए कि फुल टेस्ट लगाइए। रविवार, प्रत्येक रविवार के दिन, है ना, प्रत्येक रविवार के दिन आप फुल टेस्ट लगाइए। फुल टेस्ट लगाने के बाद आप मूल्यांकन करिए कि हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। यह रणनीति होनी चाहिए आपकी। ये 60 दिनों में अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, प्रत्येक दिन 100 150 एमसीक्यू अगर आपने किया, रविवार को फुल अगर आपने, क्योंकि आप डेली अगर पढ़ेंगे 8 से 10 घंटा, तो निश्चित तौर पे 60 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। पीटी और मेंस को साथ लेकर चला जा सकता है। उसके बाद बचा आपके पास 30 दिन। 30 दिनों में हमें क्या करना है, 30 दिनों की रणनीति अगर हम लोग देखें, 30 दिन में, है ना, 30 दिन में हमको क्या करना चाहिए। ये 30 दिन याद रखिएगा, 30 दिन, है ना, पूरा फुल फोकस करना है किस पर, पीटी पर। 30 दिन में आपका मेंस नहीं होना चाहिए। 30 दिन का समय बिल्कुल आपके पीटी पे ही होना चाहिए। फुल फोकस आपको पीटी पे होना चाहिए 30 दिनों में। जितना टाइम दे दीजिए, है ना, जितना टाइम दीजिएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, है ना, ये प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन आपको 2 फुल लेंथ, 2 फुल टेस्ट आपको लगाना होगा। अब यहां से देखिए क्या करना है, प्रतिदिन 2 फुल टेस्ट लगाना है। और गलत प्रश्न अगर हो जाए तो गलत प्रश्न के लिए अलग कॉपी जरूर बनाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़े तब, क्योंकि यहां खेल स्कोर का ही है। स्कोर बढ़ेगा, नंबर आएगा,
तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और पीटी फाइव करेंगे। गलत प्रश्न की, है ना, गलत प्रश्न की, याद रखिएगा, गलत प्रश्न की, है ना, अलग कॉपी बनाइए, अलग कॉपी बनाइए, ताकि आपको पता चले कि हम कहां गलत कर रहे हैं, कहां सुधार करने की जरूरत है। और इस 30 दिनों में हमें बिहार स्पेशल, याद रखिएगा, इस 30 दिनों में हमें, है ना, सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दीजिएगा, है ना, तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसलिए बिहार स्पेशल आपका तगड़ा होना चाहिए, बेजोड़ होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन आपको हम पढ़ाते हैं बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। बिहार स्पेशल बेजोड़ तगड़ा होना चाहिए, एक भी प्रश्न ना छूटे अगर आप बिहार के हैं तो। उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद है ना, करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आप जानते होंगे जीएस के सेक्शन में भी, और पीआरटी वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 to 5 के एग्जाम देने वालों के लिए। करंट अफेयर्स ये 30 दिनों में आपका टारगेट होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर पर विशेष ध्यान देना होगा, है ना। और क्या करना है, और आपको प्रीवियस ईयर पर, है ना, प्रीवियस ईयर पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर ये रणनीति समझ करके आप अपने जीवन में अप्लाई कर दिए तो निश्चित तौर पे एक सीट पर आपका कब्जा हो जाएगा, है ना, उस सत्ता पे आपकी अधिकार बन जाएगी निश्चित तौर पे। इतना होने के बावजूद आपको गति और सटीकता दोनों में सुधार लाना होगा। अगर इतना आप करते हैं तो आप अपने गति में और सटीकता में, और सटीकता में दोनों में, है ना, सटीकता दोनों में आपको सुधार लाना होगा, तब जाकर के आपका, अब देखिए क्या होता है यहां पे, जैसे ही ये सब चीजें होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मॉक में लगातार हमारा 80 से 90% अंक आना ही चाहिए। अगर आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना, है ना, सिलेबस को कंप्लीट किया है, सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति के साथ, जैसे एनसीईआरटी और समग्र शिक्षा अभियान की किताबें, कुछ नोट्स आपने तैयार किया होगा, अगर आपने बहुत ईमानदारी से अगर तैयारी किया होगा तो मॉक में लगातार 80 से 90% आपका अंक आएगा ही आएगा। इसलिए मॉक में लगातार क्या करना है ना, मॉक में लगातार 80 से 90% अंक लाना होगा, अंक लाना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका निश्चित तौर पे पीटी का जो एग्जाम होगा, जब आप आएंगे एग्जाम दे करके, तो आप उसमें पता चलेगा कि आपने अपने कटऑफ से कहीं ज्यादा नंबर लाया है, और वहीं पे आप संतुष्ट हो जाएंगे, वहीं पे आप, है ना, सेफ जोन में चले जाएंगे कि मेरा पीटी हो रहा है, अब पीटी के बाद तुरंत हमको मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब मेंस के बाद हमको क्या करना चाहिए, पीटी के बाद हमें क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। याद रखिएगा 2-3 बातें जो हम आपको बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए। करना तो चाहिए, सब लोग जानते हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानिए, क्या नहीं करे, ठीक है, क्या नहीं करे, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, है ना, मित्र मिल जाएंगे, अरे वो किताब पढ़ करके वो फाइट कर गया था, फलाने सर का नोट्स है, फलाने सर का, है ना, बुक आया हुआ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, उसको पढ़ ले। सबसे पहला याद रहे, रोज नई किताब नहीं, रोज नई किताबें बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाती है। रोज नई किताबें मत खरीदो, है ना, रोज नई किताबें, है ना, नई किताबें नहीं चाहिए। क्या करना है, नहीं बदलना है, नहीं बदल, है ना, बदलना नहीं है ना। कुछ ऐसे देखिएगा, जिसके पास ज्यादा किताब होता है वो फाइट नहीं कर पाता। हमको याद है जब हम लोग दिल्ली में पढ़ाई करते थे तो एक भैंसी चरा करके, उत्तर प्रदेश का भैंसी चराने वाला विद्यार्थी, है ना, जब हम लोग पीटीआईएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो मेरा मित्र था बगल में, उसके बारे में बताया कि भैंसी चरा करके पिट्टी फाइट किया है। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थी, 2 शीट कपड़े थे और ज्यादा से ज्यादा 8-10 किताबें थी, और उत्तर प्रदेश पीसीएसओ फाइट किया। कम किताबें हो, है ना, तो संभावना ज्यादा होता है, ज्यादा ऑप्शन होगा तो आपका ब्रेन भी लगेगा घूमने। एक किताबें बार बार पढ़िए, रिजल्ट की पूरी संभावना होगी।
तो रोज नई किताबें बदलना ठीक नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है ये लोग नहीं बताएगा, केवल यूट्यूब देख करके संतुष्ट हो जाना यह भी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं करना है, यानी कि केवल यूट्यूब देख करके ही केवल मैंने कहा केवल यूट्यूब देख करके, है ना, केवल यूट्यूब देख करके संतुष्ट हो जाना यह सही बात नहीं है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना खुद नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते रहे और नोट्स बनाने के चक्कर में प्रश्न जो हल करना चाहिए था वह हल नहीं कर पाते, ज्यादा हल नहीं कर पाते। यानी कि नोट्स सिर्फ बनाना सही नहीं रहेगा। नोट्स, है ना, नोट्स सिर्फ बनाना है ना, और कम प्रश्न हल करना ये नहीं करे, ये भी मुश्किल पैदा करता है। ठीक है। पीटी के बाद मेंस की शुरुआत करना, जैसे लोग सोचते हैं, सिविल सर्विस वाले अक्सर यही सोचते हैं, क्योंकि बदलाव तो हो गया है। आपके एग्जाम में पीटी और मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। अगर मेंस लिखित होगा तो प्रॉब्लम होगा, अगर पीटी जैसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस लिखित होगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा बीपीएससी मेंशन कर देगा कि भाई पीटी के बाद आपको लिखना होगा, तो आपकी तैयारी जो शुरुआत होनी चाहिए वह पीटी के बाद मेन की शुरुआत नहीं, पीटी और मेन दोनों एक साथ तैयारी करिए अगर फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए तो। ठीक है। अब यहां पर देखिए फाइनल सिलेक्शन का फार्मूला कुछ समझिए। आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन का फार्मूला, है ना, फाइनल सिलेक्शन का जो फार्मूला है ना, इसको समझिए। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? 40% पीटी में देखिए 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलता है। देख लीजिए कितना मिलता है। तो ये 40% जो है, 40% आपको प्रीवियस, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलता है। और 30% मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, है ना, मॉक टेस्ट यानी कि जो आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और टॉपिक वाइज फुल लेंथ ये जब लगाते हैं तो इसका बेनिफिट जो है 30% होता है। किसमें? है ना, मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट से आपको 30% का बेनिफिट होता है। आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, अगर रिवीजन नहीं करते हैं, अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, कटअप पार नहीं कर पाइएगा। इसलिए कितना भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और रिवीजन करने के लिए आपके पास सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ेगा। 20% जो आपने रिवीजन किया है और बार बार जो रिवीजन करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है 20%, है ना। कितना? 20% का बेनिफिट है आपको रिवीजन से, है ना, रिवीजन से 20%। और याद रखिएगा जो 10% की जो बात है यहां पे, है ना, नई किताब से फायदा होता है 10%। और नई किताबों में सबका नहीं खरीदना होता है। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए कि कौन सी बुक हमारे लिए फायदेमंद है। नई बुक, इसका बेनिफिट आपको मिलता है मात्र 10%। और कुछ लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। पता चलता है कि पास करने वाला स्टूडेंट गलत दिशा में काम करते करते थक जाता है ना, और वो फाइट भी नहीं कर पाता। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है, यानी सफलता का आधार क्या? बार बार रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस। क्या कहता है ना, क्या कहता है भाई? ये दो ही आधार है ना, प्रैक्टिस और रिवीजन। यानी आपके सफलता का आधार बार बार रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस ही हो सकता है। लास्ट में अब लगता है कि चलो भाई शॉर्ट में अब समझिए, अब लगता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या करें अभी। अगर हम 3 महीनों की यानी कि 90 दिनों की अगर रणनीति हम बनाते हैं तो शॉर्ट में इसको समझ लीजिए, है ना, शॉर्ट में समझिए। पहला महीना में हम क्या करेंगे?
है ना, पहला महीना, है ना, पहला महीना में हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला महीना में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है हमको, पूरा सिलेबस, पहला महीना में हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना है और क्या करना है, खुद एक नोट्स बना लीजिए। ये एग्जाम के समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। बेसिक नोट्स आपके पास होना चाहिए, है ना। खुद पे भरोसा करने से पहले एक होता है ना, लोग दूसरे पे भरोसा करते हैं जिसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि खुद पे भरोसा, कोई भी स्टूडेंट अगर खुद पे ज्यादा भरोसा करता है वही फाइट करता है। इसलिए सिलेबस को पढ़ते समय जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट की गहराई से स्टडी कर रहे हैं, आपके पास उस सब्जेक्ट का एक बेसिक नोट्स होना चाहिए जो आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए दूसरा महीना में हम लोग देखते हैं कि दूसरा महीना में क्या होना चाहिए, है ना। दूसरा महीना में हमको क्या करना है सॉरी, दूसरे महीने में हमको PYQ, ध्यान से पी, है ना, PYQ करना है। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट लगाना है। और ये टेस्ट कैसा होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए, फुल लेंथ का होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसी दूसरे महीने में जो कमजोर टॉपिक है, जो लगा कि हम बार बार इसी में कमजोर पढ़ रहे हैं, तो उस पर सुधार करना ज्यादा जरूरी है। यानी कि कमजोर टॉपिक पर, है ना, कमजोर टॉपिक पर हमको क्या करना है, इसका सुधार करना है ये दूसरे महीने में। अब देखिए आपका स्कोर सबसे ज्यादा आएगा, है ना। इस तीसरा महीना में हमको क्या करना है, तीसरा महीना में, तीसरा महीना में कोई भी काम नहीं किया जाता, याद रखिएगा, सिर्फ रिवीजन। तीसरे महीने में सिर्फ रिवीजन, हमने यही बात किया है ना, सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन। और तीनों में आप देखिएगा सेल्फ स्टडी, रूम पे बैठ करके 8 से 10 घंटा पढ़िए। सिर्फ क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। फुल लेंथ का टेस्ट आपको लगाना होगा, क्या, फुल लेंथ का, है ना, फुल लेंथ का आपको टेस्ट लगाना होगा यहां पे। ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने एक बार कहा था कि जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो शुरू से लास्ट तक, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन तक करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है। इसीलिए करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करते रहना पड़ेगा। ये तीसरे महीने की रणनीति है यह। अब इस तरह से आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आराम से 80 से 90% अंक आ जाएगा और आप सेफ जोन में चले आएंगे। पीटी फाइट करने के बाद तुरंत आप मेंस में लगेंगे। अगर लिखित एग्जाम होगा, अगर लिखित एग्जाम होगा तो उसकी रणनीति हम आपको बहुत बेहतरीन बताएंगे। लिखित एग्जाम हो या बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, उसमें यही रणनीति आपको काम देगा और इसी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आपको लगता है कि हमसे बात कर सके किसी भी सिलसिले में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 84 060, है ना, 51 999 पे हमारी बात हो जाएगी। हम आपका मैसेज देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 84 060 51 999 पे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।